नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज दस्तक उस खतरे पर कि क्या कुछ समय पहले देश की अर्थव्यवस्था को भी कोरोना लग गया था। जब जीडीपी -24% तक पहुंच गई थी तो लोग सोचते थे कि ऐसा ही हो गया है, लेकिन अक्टूबर का महीना अर्थव्यवस्था के लिए खुशियां लेकर आया। जीएसटी कलेक्शन में जबरदस्त उछाल हुआ, ऑटो सेक्टर ने बिक्री के रिकॉर्ड्स तोड़े, डीजल पेट्रोल की बिक्री कोरोना से पहले दौर में लौट आई। तो क्या अर्थव्यवस्था की वैक्सीन मिल गई? कोरोना के वायरस को एक किनारे खिसकाकर हिंदुस्तान का बाजार जगमगाने लगा है। कहां तो जीडीपी के डूबने से बाजार में हाहाकार की बात हो रही थी और कहां अर्थव्यवस्था अचानक बाजार की चकाचौंध पर इतराने लगी। कोरोना ने समूची दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। उसकी मार हिंदुस्तान पर भी पड़ी, लेकिन हिंदुस्तान इससे बाहर निकल आया है। With the unlock 5 and 6 in process, the green shoots of recovery are visible. Some indicators: 1, the PMI numbers are highest ever. 2, GST collections have crossed the 1 lakh crore mark. Sectors like automotive, both passenger cars, two-wheelers, tractors are showing significant growth. In fact, tractor sales growth is the highest ever. अब आप विस्तार से समझिए कि कैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस तीज त्योहार के मौसम में चमक रही है। मैन्युफैक्चरिंग के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई के मुताबिक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अक्टूबर में 13 साल में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ा है। 8 महीने बाद जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। कोरोना से पहले वाली स्थिति में डीजल और पेट्रोल की बिक्री पहुंच गई है। ऑटो सेक्टर की कमाई में इस अक्टूबर में जबरदस्त उछाल आया है। 2 महीने पहले ही यह खबर आई थी कि देश की जीडीपी इस साल की पहली तिमाही में -23.9% तक गिर गई है। तब से देश की अर्थव्यवस्था अच्छे दिनों के इंतजार में थी। आज इकोनॉमी ने खुशियों की बरसात कर दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर न सिर्फ लौट रही है बल्कि दौड़ लगाने की तैयारी में दिख रही है। हम लोग एक प्री कोविड लेवल पे पहुंच गए हैं और कुछ चीज़ों में हम उससे और ज़्यादा भी ऊपर चले गए हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि ई वे बिल एक तरह से एक हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक मानक है। ये उसको दिखाता है। अगर आप देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ई वे बिल में हम ये देख रहे हैं कि अगर पिछले इस साल के सितंबर का अगर फिगर देखें और उसको पिछले साल के सितंबर से अगर तुलना करें तो करीब करीब 10% का ग्रोथ था। और अगर अक्टूबर महीने का देखें अगर तो इसका ग्रोथ करीब करीब 16 से 17% का ग्रोथ हमें दिख रहा है। जिस अर्थव्यवस्था के बारे में बड़े बड़े अर्थशास्त्री शर्तिया ऐलान कर रहे थे कि बहुत दिनों तक ये घुटनों तक नहीं चल पाएगी, वही अर्थव्यवस्था बीते 13 साल में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी है। इसी अक्टूबर महीने में हम मैन्युफैक्चरिंग के जिस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई की बात कर रहे हैं, उसका मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का रुझान किस दिशा में है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई अक्टूबर में 58.9 पर पहुंच गया, जो 2007 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। सितंबर में ये 56.8 के साथ 8 साल के उच्चतम स्तर पर था। पूरी दुनिया पर जिस तरह से कोरोना का साया है, उसकी मार हर अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था का कोरोना के काले साए से उबरना बहुत बड़ी राहत की बात है। ये बड़े महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संकेत है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का ग्राफ गिरता चला जा रहा है। वो तो हम लोग रोज के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको तो हम देख रहे हैं। तो कोरोना का ग्राफ गिरता चला जा रहा है और अर्थव्यवस्था का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। और सरकार की मेहनत जो है वो रंग लाई है। अर्थव्यवस्था अब अच्छे दिन के पटरी पे आ गई है। अर्थव्यवस्था के सुधरने की पहली शर्त होती है कि सरकार का राजस्व कितना बढ़ा है और उसमें लगातार इजाफा हो रहा है या नहीं।
टैक्स कलेक्शन के मामले में अक्टूबर का महीना गुड न्यूज लेकर आया है। जीएसटी कलेक्शन में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 4% बढ़ा तो अक्टूबर में 10% तक बढ़ गया। अक्टूबर महीने में कुल 1,05,000 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन हुए। गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी ई-वे बिल भी अक्टूबर में 21% बढ़े हैं। 50,000 से ज्यादा कीमत के सामान को निकालने के लिए जरूरी इन बिल्स की संख्या भी प्री कोविड स्तर पर आ गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन भुगतान भी तेजी से बढ़े हैं। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार की अब भरपूर गुंजाइश दिखने लगी है। ई-वे बिल में करीब 16 से 17% का ग्रोथ दिख रहा है और जीएसटी के का भी अगर आप फिगर्स देखें तो सितंबर महीने में भी जो कलेक्शन हुआ वो पिछले साल के सितंबर महीने से ज़्यादा था। इसी तरीके से अक्टूबर महीने का भी ग्रोथ अगर हम देखें तो अक्टूबर महीने का भी ग्रोथ जो है सो पिछले साल के अक्टूबर के ग्रोथ से ज़्यादा है। अगर इन सब आंकड़ों को जब हम देखें तो हमें लगता है कि जो कोविड का जो इम्पैक्ट था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अर्थव्यवस्था की बेहतरी की दूसरी उम्मीद ऑटो सेक्टर ने जगाई है। कार और टू व्हीलर्स बाजार में ज्यादातर कार और टू व्हीलर कंपनियों की बिक्री दोहरे अंकों में उछल गई है। इसी के साथ ट्रैक्टर की बिक्री में भी अक्टूबर में तेजी दर्ज की गई। कारों की बिक्री की बात करें तो अक्टूबर में सबसे ज्यादा टाटा मोटर्स की बिक्री 79% हुई है। किया मोटर्स की बिक्री 64% तक गई। मारुति की बिक्री 18% हुई तो हुंडई की बिक्री 13.2% तक। इसके अलावा टू व्हीलर्स बनाने वाली कंपनियों ने तो अक्टूबर में बिक्री के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हीरो मोटोकॉर्प ने अक्टूबर में 8 लाख दोपहिया बेचकर अब तक की सबसे बड़ी बिक्री का रिकॉर्ड बनाया। वहीं बजाज ने भी 5.12 लाख यूनिट्स के साथ सबसे ज्यादा बिक्री का रिकॉर्ड बनाया। वहीं टीवीएस मोटर्स ने भी 22% ज्यादा बिक्री अक्टूबर में ही की है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए इस उछाल से अर्थशास्त्रियों को लगता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। जुलाई अगस्त से हम लोग फिर लॉकडाउन को खोलने लगे और सितंबर और अक्टूबर के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि बहुत सारे क्षेत्रों में अब तेजी आ रही है। जैसे आप देखेंगे रेल फ्रेट उसके और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, गाड़ियों की बिक्री, सभी में अभी लग रही है कि तेजी आ रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो पिछले वर्ष के मुकाबले अब पॉजिटिव टेरिटरी में भी चलेंगे। अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने ही नहीं बल्कि दौड़ने के संकेत पेट्रोल और डीजल की बिक्री में हुई जबरदस्त वृद्धि है। पेट्रोल तो पहले ही प्री कोविड स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन अक्टूबर में डीजल की बिक्री भी कोरोना के पहले के स्तर तक पहुंच गई है। अक्टूबर में डीजल की बिक्री 6.6% बढ़कर 61.7 लाख टन पर पहुंच गई है। पेट्रोल की बिक्री अक्टूबर में पिछले साल के इसी महीने के 22.9 लाख टन से बढ़कर 23.9 लाख टन पर पहुंच गई है। लेकिन क्या सरकार डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ाने वाली भी है? इस पर अर्थशास्त्री नहीं बोलते, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि फिलहाल तो हालात बेहतर दिख रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे वो पेट्रोल और डीजल की बिक्री हो, चाहे वो गाड़ियों की बिक्री हो, मोटरसाइकिल की बिक्री हो, कंजम्पशन हो। अभी हम हजारीबाग में बात कर रहे थे, अपने जो यहाँ कई बड़े बड़े जो दुकानदार हैं उनसे हमने पूछा कि अभी जो दशहरा दुर्गा पूजा हुआ है उसमें कैसी आपकी बिक्री रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत ही अच्छी बिक्री रही, पिछले सालों से बेहतर बिक्री हुई है। और अब जो हम लोग स्टॉक बढ़ा रहे हैं दिवाली और छठ पूजा के लिए जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमें पूरा विश्वास है कि मार्केट में, बाजार में और भी बिक्री होगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कहते हैं कि जब मुश्किल घड़ी हो तो मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में ही कहा था कि मन में ठान लें तो आपदा में भी अवसर मिल जाता है। वही अवसर अब सबूत बन गया है। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। आज तक ब्यूरो। इस कोरोना काल में पहला चुनाव बिहार में हो रहा है, जहां नौकरी का सवाल सबसे अहम मुद्दा बन गया है।
दरअसल कोरोना काल की सबसे बड़ी बात लोगों की रोजी रोटी पर पड़ी, लेकिन इस साल की मासिक बेरोजगारी दर को देखें तो सबसे सुधरी हुई स्थिति अक्टूबर महीने की है और इसीलिए उम्मीद है कि आने वाले दिन रोजगार के लिए अच्छे होंगे। त्योहार का जोश इतना है कि कोरोना के खतरे के बीच भी बाजार में जबरदस्त रौनक है। दिल्ली के इस चांदनी चौक बाजार को देखिए, यहाँ 2 गज की दूरी गायब हो चुकी है क्योंकि त्योहार के मौसम में हर कोई बाजार में खड़ा है। 2 गज की दूरी आपको कोरोना से बचा सकती है, लेकिन शायद दिल्ली के अंदर लोग 2 गज की दूरी का पालन करना भूल गए हैं। वो भी तब जब दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले आए दिन 5000 से ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली का सदर बाजार एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, जहां करीब 40,000 दुकानें हैं और दुकानों से रोजाना 2 लाख लोग कारोबार करने के लिए यहाँ आते हैं। अगर कोरोना काल के बीच भी बाजार खोलना पड़ा तो इसलिए जान के साथ जहान बचाने की चुनौती थी। वैसे तो पूरी दुनिया खराब अर्थव्यवस्था से त्रस्त है, लेकिन भारत के लिए कोरोना की महामारी अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट दे गई। अप्रैल से जून के बीच पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि देशव्यापी लॉकडाउन का जीडीपी पर काफी बुरा असर पड़ा। लॉकडाउन की वजह से डिमांड में कमी आई और निवेश में भारी कमी भी आई। मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, होटल, ट्रांसपोर्ट और संचार सेक्टर पर काफी बुरा असर पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर व्यापार और ट्रांसपोर्ट का देश की जीडीपी में 45% योगदान है। भारत में 1996 से तिमाही जीडीपी का डेटा आना शुरू हुआ। तब से 2020 में अप्रैल जून के बीच तिमाही में अब तक की सबसे बुरी जीडीपी आई। जानकारों को लगता है कि -24 से 0 तक आने में ही देश को काफी समय लग सकता है, लेकिन 2 महीने के भीतर ही भारत की अर्थव्यवस्था सुधरती दिख रही है। जो अभी हालात नजर आ रहे हैं, जो और जितनी इकोनॉमिक आर्थिक गति तेज हुई है सितंबर और अक्टूबर के महीने में, उससे जाहिर है कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो जल्दी से पटरी पर लौट रही है। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है कि जीएसटी के कलेक्शन अक्टूबर में 1,08,000 हुए, जो कि पिछले सितंबर से 11% ज्यादा हैं और प्री कोविड के सिचुएशन से भी ज्यादा हैं। भारत ने कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में सख्त लॉकडाउन लगाया। हालांकि जब प्रतिदिन 70,000 से ऊपर केस आने लगे तो लॉकडाउन लगभग हटा दिया गया, क्योंकि रोजी रोटी का भी सवाल था। अब जान से जहान बचाने की तैयारी चल निकली तो अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जबकि कोरोना से पहले ही जीडीपी बिगड़ने लगी थी। 2019-20 में पहली तिमाही में जीडीपी 5.6%, दूसरी तिमाही में 5.1%, तीसरी तिमाही में 4.7% और चौथी तिमाही में 3.1% तक आ गई। और कोरोना काल में ये जीडीपी पहली तिमाही में -24 तक आ गई। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आसान नहीं था। अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई, पूरे विश्व में हुई, हमारे देश में भी हुई, लेकिन जो नीतियां जो हैं और जिस प्रकार से हम लोगों ने लोगों को राहत भी पहुंचाया और अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने सुधार भी लाया, इन नीतियों के कारण, सरकार के ठोस कदम के कारण आज आपके सामने ये सब आंकड़े हैं। अब अक्टूबर के महीने में अचानक कारोबार में इजाफा दिख रहा है, तो सवाल है कि अगले साल देश की जीडीपी कहां तक पहुंचेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के मुताबिक 2020 की जीडीपी 10.3% हो सकती है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ये 9.5% तक जा सकती है, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 9.6% तक। अक्टूबर महीने में बाजार का बदला मूड बता रहा है कि जीडीपी का लक्ष्य दूर नहीं है, लेकिन इस तिजारत पर भी सियासत चालू है। बहुत ही इलॉजिकल और सेलेक्टिव डेटा देकर ये बताने का प्रयास किया कि हमारे देश की इकोनॉमिक रिकवरी हो चुकी है
और उन्होंने डाटा क्या दिया, उन्होंने कुछ चुनिंदा सेक्टर्स का कंपैरिजन किया सितंबर 2020 का सितंबर 2019 से। मैं पूछना चाहता हूं कि 2019-20 वही वर्ष है जब हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस 4.3% थी। बाजार के गुलजार होने से अर्थव्यवस्था के सुधरने की उम्मीद जगी है, लेकिन कोरोना काल में नौकरियों के जाने से ये सवाल भी बना हुआ है कि लोगों की खरीदारी करने की क्षमता नहीं रहेगी तो बाजार में कितने दिन तक रौनक रहेगा। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इस कोरोना काल में पहला चुनाव बिहार में हो रहा है, जहां नौकरी का सवाल सबसे अहम मुद्दा बन गया है। दरअसल कोरोना काल की सबसे बड़ी मार लोगों की रोजी रोटी पर पड़ी, लेकिन इस साल की मासिक बेरोजगारी दर को हम देखें तो सबसे सुधरी हुई स्थिति अक्टूबर महीने की है और इसीलिए उम्मीद है कि आने वाले दिन रोजगार के लिए अच्छे होंगे। कोरोना काल में हिंदुस्तान में जितने लोगों को कोरोना हुआ उससे दोगुने से ज्यादा तो नौकरियों को कोरोना हो गया। रोजी रोटी का सवाल इतना बड़ा है कि बिहार में नौकरियां ही चुनाव का सबसे बड़ा विमर्श तय कर रही हैं। नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। कोरोना का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा नौकरियों पर पड़ा। कोरोना काल में करीब 1,90,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। जनवरी में जहां बेरोजगारी दर 7.22% थी, लेकिन अप्रैल में लॉकडाउन के बीच ये सबसे ज्यादा 23.52% तक पहुंच गई। मई में बेरोजगारी दर 21.73% रही, लेकिन अक्टूबर में घटकर 6.98% है। बेरोजगारी दर घटने से बाजार में पैसे का प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सकती है। जो जीएसटी कलेक्शन है यह 1 लाख करोड़ से भी ऊपर होके 1,05,000 करोड़ का जो कलेक्शन है वह बहुत ही उत्साहवर्धक है और यह अच्छा बात है कि ये इंडिकेटर्स है जो अर्थव्यवस्था तेज गति से सही दिशा में बढ़ रही है और इससे स्टेट्स के पास भी रिसोर्सेज जनरेट होंगे। जिस दौरान देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, उसी दौरान बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। वहां चुनाव के नतीजे तय कर सकते हैं कि देश में आज बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार कितना अहम कारक हो सकता है। आज तक ब्यूरो। देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को वैक्सीन मिल गई है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने किस तरह से रणनीति बनाई, कैसे ये सफल हो पाई, इस पर थोड़ी देर पहले हमने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से बात की। राजीव कुमार ने हमसे ये कहा कि तमाम क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में तेजी देखी गई है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगली 6 माही में हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे और 2020-21 की अगली जो 6 माही होगी उसमें हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था से कम नहीं होगी, कमजोर नहीं होगी। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इस कोरोना काल में भी इस अर्थव्यवस्था को सुधारने की जो रणनीति बनाई उसमें हम सफल हुए हैं। ये कहना है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी का। जो अभी हालात नज़र आ रहे हैं, जो और जितनी इकोनॉमिक आर्थिक गति तेज़ हुई है सितंबर और अक्टूबर के महीने में, उससे जाहिर है कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो जल्दी से पटरी पे लौट रही है। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है कि जीएसटी के कलेक्शन अक्टूबर में 1,08,000 हुए, जो कि पिछले सितंबर से 11% ज़्यादा हैं और प्री कोविड के सिचुएशन से भी ज़्यादा हैं। तो अगर ये आर्थिक गति हमारी चलती रही और हमारे आने वाले महीनों में भी जो है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो वार्षिक तेज़ी है वो और आगे इसी तरह से बढ़ती रहेगी, तो ये इसमें कहने में कोई मुझे ज़रा सा भी वो संदेशा नहीं है कि दूसरी छमाही में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सकारात्मक ही रहेगी।
राजीव कुमार जी से हमने ये भी पूछा कि ऐसे माहौल में, कोरोना काल में, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी आई है, तो हम कदमताल कैसे कर पाएंगे? हम कैसे दुनिया की इस मंदी के दौर में अपनी अर्थव्यवस्था को न सिर्फ पटरी पर ला पाएंगे बल्कि तेजी से आगे भी बढ़ा पाएंगे? 2021-22 की तो मैं शर्तिया कह सकता हूं कि हमारा प्रदर्शन बाकी देशों से अच्छा होगा, क्योंकि 2020-21 में ही हमारी जो दूसरी छमाही है उसमें अगर हम पॉजिटिव ग्रोथ रेट आ जाता है हमारा, तो उसके बाद जब हमारा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 होगा तो उसमें मुझे तो उम्मीद है कि कम से कम 8-9% की बढ़त होगी हमारी अर्थव्यवस्था में, और ये दुनिया में सारे शायद सभी देशों से ज़्यादा हो या कम से कम उन अर्थव्यवस्थाओं के साथ हो जिनकी ग्रोथ इतनी हो सकती है। क्योंकि हमने जो इन पिछले 6 महीनों में जितने हमने सुधार के कदम उठाए हैं, उनसे एक बड़ी सुदृढ़ नींव डाल दी है अपनी आर्थिक गति को तेज करने के लिए। राजीव जी ने जीडीपी का यहाँ पर जिक्र किया है, लेकिन जीडीपी में हमने जो गिरावट देखी थी, क्या वो 2020-21 में उस गिरावट से हम उबर पाएंगे? और वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे? क्या वो एफडीआई हो सकता है? नहीं, कोरोना चल रहा है या आप कह रहे हैं, मगर कोरोना की जो पीक है वो तो सितंबर में 97,000 के हटके अब बहुत नीचे आ गई है, और हमें ये मानना चाहिए कि ये जो है वो अब धीरे धीरे और मध्यम होती ही जाएगी। और इसलिए जो हमारी जो बढ़ोतरी है वो मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों में होगी। शायद सर्विस सेक्टर्स में थोड़ी कम हो, क्योंकि उसमें असर कोरोना का बहुत ज़्यादा पड़ गया था, जैसे कि एंटरटेनमेंट है या हॉस्पिटैलिटी है या टूरिज्म वगैरह है। मगर कृषि क्षेत्र और उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग और कुछ हद तक हमारे जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनमें हमारी गति मुझे पूरा यकीन है कि काफ़ी तेज रहेगी। 2-3 सेक्टर्स का यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, तो अगर इन तमाम सेक्टर्स में हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में भले ही मंदी रहे, लेकिन हम सफल हो पाए हैं अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में और फिर से रिवाइव कर पाए हैं उसे? नहीं, बहुत चीज़ें की है ना हमने। तो जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आपदा को हमने तो अवसर के रूप में बदल दिया, कि हमने एफडीआई में जो है वो 100% एफडीआई कई क्षेत्रों में आने की अनुमति दे दी और ऑटोमेटिक रूट से दे दी। डिफेंस प्रोडक्शन में भी इसकी बात हो गई। जो हमारे जो लेबर लॉज हैं वो हमने बहुत बड़ी तरीके से तब्दील करी है उनकी, कि अब 300 लोग जिनके वर्कर्स हैं, जिनके वर्कर्स हैं, उनको अब सरकार से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो उनको हटाएं कि नहीं हटाएं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वो अपने लगा सकते हैं, जिससे कि अगर सीज़न में उनको ज़रूरत ज़्यादा पड़े तो वो बढ़ा के फिर उनकी कम कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर लौट रही है। आने वाला जो समय है वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत अच्छा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को वैक्सीन मिल गई है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।